राधे राधे, हरे कृष्णा, हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। आप सब पर भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आशीर्वाद सदा बना रहे। आज सोमवार के दिन सुनिए सोमवार व्रत की संपूर्ण कथा। पौराणिक कथा के अनुसार अमरावती नगर में एक धनी व्यापारी रहा करता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर में उस व्यापारी का सभी लोग बहुत मान सम्मान करते थे। इतना सब कुछ होने पर भी वह व्यापारी मन से बहुत दुखी था, क्योंकि उस व्यापारी का कोई पुत्र नहीं था। और वो दिन रात उसे बस एक ही चिंता सताती थी कि उसकी मृत्यु के बाद उसके इतने बड़े व्यापार और धन संपत्ति को कौन संभालेगा। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से वह व्यापारी हर सोमवार भगवान शिव की व्रत और पूजा किया करता था। सायंकाल को वह व्यापारी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने घी का दीपक भी जलाता था। उस व्यापारी की भक्ति देखकर एक दिन देवी पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, यह व्यापारी आपको सच्चा भक्त है। कितने दिनों से यह सोमवार का व्रत और पूजा नियमित रूप से कर रहा है। भगवान आप इस व्यापारी की मनोकामना अवश्य पूर्ण करें। तब भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे पार्वती, इस संसार में सबको अपने कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल मिलता है। उसके बाद भी देवी पार्वती नहीं मानी। उन्होंने बार बार आग्रह करते हुए कहा कि हे महादेव, प्रभु आपको इस व्यापारी की इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। यह आपको अनन्य भक्त है। आपका हर सोमवार आपका विधिवत पूजा पाठ करता है, व्रत रखता है और पूजा अर्चना के बाद आपको भोग लगाकर एक समय ही भोजन ग्रहण करता है। आपको इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान तो देना ही होगा। प्रभु देवी पार्वती का इतना आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहा कि देवी, तुम्हारे आग्रह पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में उस व्यापारी को दर्शन देकर उसे पुनः प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बताई। भगवान के वरदान से उस व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्प आयु की चिंता ने उसे खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी अब भी पहले की तरह सोमवार का विधिवत व्रत किया करता था और कुछ महीने पश्चात उनके घर में एक बहुत ही सुंदर पुत्र हुआ। पुत्र जन्म से व्यापारी के घर में खुशियां भर आई। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया। व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्प आयु के रहस्य का पता था, लेकिन यह रहस्य घर में किसी को मालूम नहीं था। विद्वान ब्राह्मण ने उस पुत्र का नाम अमर रखा। जब अमर 12 वर्ष का हुआ तो शिक्षा के लिए उसे वाराणसी भेजने का निश्चय किया गया। व्यापारी अमर ने मामा दीपचंद को बुलाया और कहा कि अमर को शिक्षा प्राप्त कराने के लिए वाराणसी छोड़कर आओ। अमर अब अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल दिए। रास्ते में जहाँ भी अमर और दीपचंद रात्रि में विश्राम के लिए ठहरते, वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मण को भोजन भी कराते। लंबी यात्रा के बाद अमर और दीपचंद एक नगर में पहुँचे। उस नगर की राजा की कन्या की विवाह की खुशी पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के आँख से काना होने के कारण बहुत चिंतित था। इससे बात का भयभीत था कि मेरा बेटा एक आँख का काना है। कहीं राजा को पता चला इस बात का तो कहीं वह विवाह करने से इनकार न कर दे, इससे उसकी बदनामी होगी। वर के पिता ने अमर को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं और विवाह के पश्चात इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर में ले आऊँगा। वर के पिता ने इस संबंध में अमर और दीपचंद से बात की और दीपचंद ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली और अमर को दूल्हा के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी चंद्रिका से विवाह करा दिया गया। राजा ने बहुत सा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। अमर जब लौट रहा था तब सच नहीं छिपा सका और उसे राजकुमारी के दुपट्टे पर लिख दिया कि राजकुमारी चंद्रिका,
तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है। अब मैं वाराणसी में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनकर जाना पड़ेगा वह एक आँख का काना है। जब राजकुमारी ने अपने दुपट्टे पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने जब बातें जानकर राजकुमारी को महल में रख लिया। उधर अमर अपने मामा दीपचंद के साथ वाराणसी पहुंच गया। अमर ने गुरुकुल में पढ़ना प्रारंभ कर दिया। अब जब अमर की वर्ष 16 वर्ष की हुई तो उन्हें एक यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मण को भोजन कराया और खूब धन वस्त्र दान दिए। रात को अमर अपने शयन कक्ष में सो गया। शिव जी के वरदान के अनुसार शयन अवस्था में अमर के प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्योदय पर मामा अमर को मृत देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी एकत्र होकर दुख प्रकट करने लगे। मामा के रोने विलाप करने के स्वर समीप गुजरे हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने भी सुने। तब माता पार्वती ने भगवान से कहा, प्राणनाथ, मुझसे इसके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा है। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर कीजिए। भगवान शिव ने देवी पार्वती के साथ उस स्थान पे जाकर देखा तो पार्वती जी ने बोली, देवी यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। आज इसकी आयु पूरी हो गई है। देवी पार्वती ने फिर भगवान शिव से निवेदन किया कि हे प्राणनाथ, आप इस लड़के की जीवित कर दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता पुत्र की मृत्यु के कारण रो रो कर अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। इस लड़के का पिता तो आपका परम भक्त है। वर्षों से सोमवार का व्रत करते हुए आपको भोग लगा करके माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने उसे लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया और कुछ ही क्षणों में वह जीवित होकर उठ बैठा। फिर शिक्षा प्राप्त करके अमर मामा के साथ अपनी नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहाँ अमर का विवाह हुआ था। उस नगर में अमर ने यज्ञ का आयोजन किया। समीप में गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन की देखा। तब राजा ने अमर को तुरंत पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा अमर और उसके मामा को महल में ले गया और कुछ दिन उसे महल में रखकर बहुत सारा धन वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा कर दिया। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत से सैनिक को भी साथ भेजा। दीपचंद्र ने नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर भेजकर आने का सूचना दिया और अपने बेटे अमर के जीवित वापस लौटने की सूचना से व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। व्यापारी के अपने पत्नी के साथ स्वयं को एक कमरे में बंद रखा था और भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटी की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटी की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों भी अपने प्राण त्याग देंगे। व्यापारी अपने पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंच गए। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्रवधू राजकुमारी चंद्रिका को देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा कि हे व्यापारी श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। यह सुनकर व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियाँ लौट आई। शास्त्रों में लिखा गया है कि जो स्त्री पुरुष सोमवार का विधिवत व्रत करते हैं, जो व्रत कथा सुनते हैं, उसकी सभी इच्छाएं महादेव कृपा से पूर्ण हो जाती है। सोमवार व्रत कथा समाप्त किए होता है। प्रिय श्रोताओं, अब आपको सुनाते हैं नवग्रह की कथा। ज्योतिष शास्त्र में नवग्रहों को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि इन्हीं ग्रहों की चाल के कारण सभी राशियों के जीवन पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। लेकिन कथा सुनने से पहले आपको नवग्रहों के माता पिता के बारे में भी बताते हैं कि इन दिन नवग्रहों के माता पिता कौन है। ज्योतिष विज्ञान में नवग्रह और उनकी दशा का विशेष महत्व है। यह सभी नवग्रह किसी न किसी क्षेत्र में, जैसे शिक्षा, ज्ञान, धन, लाभ, हानि, इनका प्रतिनिधित्व करते हैं। सबसे पहले ग्रह की बात करते हैं तो सूर्य के पिता का नाम है कश्यप और उनकी माता अदिति। पंच देवताओं से सूर्य देव का विशेष महत्व है। उनकी 2 पत्नियां हैं जिनका नाम है संध्या और छाया।
शनिदेव भगवान सूर्य के पुत्र हैं और यमराज और देवी यमुना भी इन्हीं के संतान हैं। दूसरे ग्रह हैं चंद्र। चंद्रदेव महर्षि अग्नि के पुत्र हैं और उनकी माता का नाम है अनसुईया। शास्त्रों के अनुसार चंद्रदेव और 27 पत्नियां हैं, 27 नक्षत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं। चंद्रदेव बुध ग्रह के पिता हैं। तीसरे ग्रह है मंगल ग्रह। शास्त्रों में बताया गया है कि मंगल देव के पिता भगवान शिव हैं और भूदेवी इनकी माता हैं। मंगल पूरी तरह से ब्रह्मचारी हैं। मांगलिक दोष का संबंध भी इन्हीं के ग्रह से होता है। चौथे ग्रह है बुध ग्रह के पिता चंद्र और देवी तारा, इनकी माता का नाम है बुध देवता। और समस्त वेदों और शास्त्रों का ज्ञान देव गुरु बृहस्पति से प्राप्त हुआ था और उनकी पत्नी का नाम ईला है। चंद्रवंश का प्रारंभ भी इन्हीं से हुआ था। चौथे ग्रह है बृहस्पति देव। गुरु बृहस्पति देव के पिता महर्षि अंगर हैं। स्वरूपा इनकी माता का नाम है और उनकी पत्नी का नाम तारा है। महाभारत काल में मुख्य भूमिका निभाने वाले गुरु द्रोणाचार्य के इनके पुत्र माने जाते हैं। शास्त्रों में इन्हें देवताओं का गुरु भी बताया गया है। पांचवें ग्रह है शुक्र देवता पिता भृंगु ऋषि हैं और काव्य माता उनकी माता हैं। नाम है इन्हें कठिन तप के कारण भगवान शिव ने मृत जीवनी विद्या प्राप्त हुई थी। इनकी पत्नी का नाम जयंती है, जिन्हें देवराज इंद्र की पुत्री के रूप में जाना जाता है। छठे ग्रह है शनि देव भगवान सूर्य के पुत्र हैं और उनकी माता का नाम छाया है। लेकिन शनि का स्वभाव अपने पिता के गुणों से बिल्कुल विपरीत है। शनि देव कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। उनकी पत्नी का नाम धामिनी है। सातवें ग्रह और आठवें ग्रह के रूप में राहु और केतु को जाना जाता है, जो कि समुद्र मंथन के समय तक अमृत पान करने से पहले तक स्वर भानु का, जिसके पिता का नाम विप्रचित है और माता का नाम सिंगी है। राहु की 2 पत्नियां जिनका नाम नागवली और नागकड़ी है। उनका वाहन काले कश्यप वाला रथ है। वही स्वर भानु दैत्य के धड़ के केतु उत्पन्न हुए थे, जिनका वाहन चील है। तो यह थी सभी ग्रहों के परिचय। अब सुनिए ग्रहों की कहानी। एक बार की बात है, किसी गांव में एक भाई बहन रहते थे। बहन का विवाह हो चुका था। तो एक दिन भाई बहन अपने बहन से मिलने के लिए उसके ससुराल जा रहा था। रास्ते में भाई को एक सांप मिला और कहने लगा कि मुझे डसा होगा। भाई बोला, हे नाग देवता, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है कि आप मुझे डसोगे? यह सुनकर नाग देवता बोले कि मैं तो आपको डसूंगा ही, बिना डसे तो नहीं रह सकता, क्योंकि मेरा तो स्वभाव है कि मैं बिना डसे रास्ते में जो भी जाता है मैं डसता ही हूँ। डसो रोने लगी, इसीलिए मैं तुम्हें डस लूँगा। जब सांप किसी भी तरह राजी नहीं हुआ तो वह बोला कि ठीक है, मैं अपनी बहन के घर उससे मिलने जा रहा हूँ। जब मैं वापस आऊँगा तब तुम मुझे डस लेना। सांप बोला, क्या पता तुम वापस आते समय इस रास्ते से आओ ही ना आओ, मैं तुम्हें अब कभी भी डसूंगा। अब वह लड़का बोला, ठीक है, तुम ऐसा करो, मेरे इस थैले में बैठ जाओ। जब मैं अपनी बहन से मिलकर वापस आऊँगा तब तुम मुझे डस लेना। उसकी बात मान ली और थैले में बैठ गया। लड़के ने ऊपर से बेलपत्र से ढक दिए, वह किसी को ताकि दिखाई न दे, और फिर अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन उस समय 9 ग्रहों की कहानी कह रही थी। उसके भाई को आया हुआ देखकर भाई से कहा कि भाई तुम बैठो, मैं पहले 9 ग्रह की कहानी कह लूँ, तुम बैठो, मेरी कहानी भी सुनो। बहन ने कहानी कही, भाई ने कहानी सुनी। जीवों की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की और भाई की, बहन की, घर के धनी की, बेटो जवाई की, देवरानी जेठानी की, सास ससुर की, संग की, सहेली की, सबके ग्रह शांत हो जाएं। घर चले 8 पग आदमी चले, 4 पग सांप बिच्छू भौरे अब आग में चले। ऐसे भाई को कहानी सुनाकर बहन खड़ी हो गई और भाई के पास खड़े रखे थैले को देखकर भाई बोला, भाई थैले में क्या लाए हो? इसके पहले कि भाई कुछ कहता उसे वह थैला उठाया, घर के अंदर ले गई। थैला खोलकर देखा तो बेलपत्र, केले और संतरे
बन गए और सांप एक चमका हुआ हार बन गया। जब हार पहनकर वो बहन बाहर आई तो बहन के गले में चमचमाता हार देखकर भाई बोला, बहन इतना कीमती हार तुम कहाँ से लाई हो? बहन बोली, भाई तुम ही तो लाए हो मेरे लिए थैले में केले और संतरे, साथ हार भी तो था। भाई सुना तो हैरान रह गया और बोला, बहन मैं उसमें हार नहीं बल्कि तेरे मृत्यु का सामान था। ऐसा कहकर उसने सारी बात अपनी बहन को बताई और फिर कहने लगा कि बहन यह तेरे ही नवग्रहों की कहानी का प्रभाव है जो सांप हार बन गया। अब यह हार तू ही रख ले। तू कुछ दिन के बाद बहन के घर रहने के बाद जब भाई वापस चलने लगा तो वह बोली, भाई तुम्हारे नवग्रहों की दशा लगी, तुम घर जाकर भाभी से कहना कि नवग्रहों की कहानी कहें। ऐसा कहकर उसने अपने भाई को विदा किया। भाई जब अपने घर पहुंचा तो जाकर अपनी पत्नी से बोला, सुनो हमारे नवग्रहों की दशा लगी है। अब हम नवग्रहों की कहानी रोज कहूँगी और तुम सुना कहोगी, मैं सुनाऊंगा। फिर बोला, जाओ एक लोटा जल भर कर ले आओ, साथ में चावल और चीनी के दाने भी लेकर आओ। उसकी पत्नी सारी सामग्री लाई। कहीं जीव की जान कर भी हाथी घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, देवरानी जेठानी की, सास ससुर की और घर के धनी की, बेटे जमाई की, भाई बहन की। 9 ग्रह शांत हो जाइए। घर चले 8 पग आदमी चले 4 पग, बिच्छू भौरे सब आग में जल जाए। सब नवग्रहों के नमस्कार है। जैसे नवग्रहों की दशा भाई की उतरी वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते और हुंकार भरते सबकी उतरे। सब पर नवग्रहों की कृपा पर बनी रहे। यह नवग्रहों की कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। राधे राधे।